हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल बिस्ट में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मिक्सर ग्राइंडर का मोटर है जिसको मैं बॉडी से बाहर निकाल चुका हूँ। बहुत ज्यादा इसमें साउंड है, तो ये अपने यहाँ चलता है लेकिन पड़ोसी भी परेशान रहते हैं, इतना ज्यादा इसमें साउंड है। इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इसमें साउंड क्यों आता है और इसे रिपेयर करके भी दिखाएंगे। वैसे आप थंबनेल देख कर जान गए होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। उसके साथ साथ मैं इसका सारे कारण बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये नॉर्मल मिक्सर है जो कि जापान कंपनी का है। इसी बॉडी से इस मोटर को मैं बाहर निकाला हूँ। आइए सबसे पहले इस मोटर को चेक करते हैं कि इसमें क्या साउंड है, कितना साउंड है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लाई में कुछ वायर है इसमें। तो एक वायर एक तरफ से निकला हुआ है और 3 वायर एक तरफ से निकला हुआ है। तो जहाँ एक वायर एक तरफ से निकला है, किसी भी मिक्सर में वायर कॉमन होता है, और जिधर से 3 वायर एक तरफ से निकला हुआ रहता है, स्पीड वायर है दोस्तों। ये स्लो, मीडियम और फास्ट। आइए सबसे पहले हम इसको डायरेक्टली करंट देकर इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले एक वायर को कॉमन के साथ जोड़ दिया जाएगा और दूसरे वायर को किसी भी इन तीनों वायर में जोड़ दिया जाएगा, और मैं इसमें सप्लाई दे रहा हूं। तो अब दोस्तों, मोटर को प्लायर के साथ अच्छी तरह से पकड़ के स्विच को ऑन किया जाएगा। तो आप सुन चुके होंगे दोस्तों कि इसमें कितना ज़्यादा साउंड है। तो दोस्तों, आइए अब इसको जानेंगे कि ये सारे प्रॉब्लम क्यों आते हैं। सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि इसके जो ऊपरी हिस्सा में जो शाफ्ट निकला हुआ रहता है, जिसमें कपलर रहता है, इस शाफ्ट को हम ऐसे हिलाएंगे दोस्तों। देखिए, इस शाफ्ट को हिलाने से इसमें से कट कट की आवाज़ आ रहा है और शाफ्ट ये बूस्ट में बिल्कुल प्ले है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, या तो इस मिक्सर का शाफ्ट कट गया है, जिसे शाफ्ट इसे कहते हैं, और या तो इसमें जो गोल राउंड का बूस्ट बना लगा हुआ है ये कट गया है। बूस्ट और शाफ्ट कट जाने से मोटर में साउंड आ जाता है, और मोटर को ऑयलिंग ग्रीसिंग न करने से भी साउंड आता है, लेकिन इतना तेज साउंड नहीं आता है। बूस्ट और शाफ्ट कटने से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मोटर घूमता नहीं है, केवल गूं की आवाज़ करता है, और जैसे ही हम उसको उंगली से इसके कपलर को उंगली से घुमाते हैं इस प्रकार से, तो मोटर हमारा चलने लगता है, फिर भी साउंड रहता है। इस तरह से कभी मोटर चलता है, कभी नहीं चलता है, और साउंड बहुत ज़्यादा हो तो आप समझ लीजिए कि हमारा बूस्ट या शाफ्ट कट गया है। अगर ज़्यादा देर तक मिक्सर को चला दिया जाए तो मिक्सर से धुआं निकल जाएगा और मिक्सर जलने का भी चांस रहता है। तो आइए दोस्तों, इस मोटर को ओपन करके चेक करते हैं कि शाफ्ट और बूस्ट में से कौन सा भाग कटा हुआ है या दोनों कटा हुआ है। खोलने से पहले बॉडी के दोनों हिस्से में मार्क लगाना चाहिए ताकि फिटिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। मार्क लगा लेते हैं, एक मार्क यहाँ और एक मार्क यहाँ। 2 भाग में है दोस्तों, इसीलिए 2 ही मार्क लगेगा। आप देख सकते हैं कि ये मोटर का आर्मेचर है और ये मोटर का फील्ड वाइंडिंग है दोस्तों। इसमें 2 फील्ड वाइंडिंग होता है किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में। और ये बॉडी है इसका, इसमें बूस्ट लगा हुआ है इस बॉडी में, और एक बूस्ट इस बॉडी में लगा हुआ है यहाँ पे। अधिकांश मिक्सरों में बूस्ट ऊपर वाला ही कटता है, जहाँ जार घूमता है वही बूस्ट ज्यादा खराब होता है। यहाँ पे शाफ्ट बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, घिसा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा बूस्ट बिल्कुल कट गया है। देखिए, ऐसे इसको लगाकर ऐसे हिला रहा है, ऐसे इतना प्ले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्ले नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए इसमें। अब यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो आर्मेचर का पार्ट है ऊपर वाला, ये बिल्कुल घिस चुका है। देखिए, ये चिकना चिकना सा दिख रहा है। जो कोर है बिखरा हुआ नजर आ रहा है, जो एक कोर के साथ दूसरा कोर चिपका हुआ नजर आ रहा है। ये सारे दोष बूस्ट कटने का दोष है। तो इस परिस्थिति में आप बूस्ट को जरूर चेंज करें, लेकिन इससे पहले हम निचले बूस्ट को भी चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है निचला बूस्ट कट गया हो। निचला शाफ्ट बिल्कुल ठीक है। तो आइए निचला बूस्ट चेक करने से पहले इसके कार्बन को निकाल कर इस बॉडी को अलग करते हैं। तो दोस्तों, नीचे वाला भी कवर खुल चुका है। शाफ्ट को नीचे वाले बूस्ट में लगाकर ऐसे हम चेक करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल प्ले नहीं है, बिल्कुल टाइट जा रहा है दोस्तों। ये जैसे होना चाहिए वैसे है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें एक ही बूस्ट खराब है, ये वाला। तो आइए इस बूस्ट को चेंज करते हैं। यहाँ पे हमें इस बूस्ट को निकालना है। तो दोस्तों, इस बूस्ट में रिपीट किया हुआ है, एल्युमिनियम रिपीट। तो इस एल्युमिनियम रिपीट को काटना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बूस्ट निकल चुका है रिपीट को काटने के बाद से। कुछ इस प्रकार से ये पार्ट सब इसमें लगे हुए थे। ये कॉटन गद्दी है जो ऑयल को अपने पास कैप्चर किए रहता है, और ये बूस्ट है तो इस प्रकार से गद्दी के बीच में रहता है। तो दोस्तों, रिपीट को काटते वक्त थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, ये बूस्ट यहाँ रहता है। अब देखिए कितना लूज है, ये देखिए। अब इसके जगह पे एक नए बूस्ट हम लगाएंगे इसमें। मेरे पास बूस्ट है नया, बिल्कुल नया है। बूस्ट को ऐसे ही चेक किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये बिल्कुल सही जा रहा है, इसमें बिल्कुल टाइट जा रहा है। ऐसे ही जाना भी चाहिए और इसमें घूमना भी चाहिए। देखिए, थोड़ा सा भी प्ले नहीं है ये। तो अब दोस्तों, इस बूस्ट को
यहाँ पे सबसे पहले हम रखेंगे और इसके ऊपर से एक कॉटन गद्दी लगाएंगे। ये कॉटन गद्दी ठीक है, अगर आप इसे नया डाल दे तो और बेहतर रहेगा। तो मैं गद्दी को यहाँ लगा लिया हूँ। इसके ऊपर से एक कैप्चर लगेंगे यहाँ पे, इस वाशर को ऊपर से लगाकर, और इसमें रिपीट कर देना है, या रिपीट के बदले आप नट बोल्ट भी लगा सकते हैं, जो कि भविष्य में बिल्कुल आसानी रहेगा खोलना। इस नट बोल्ट को यहाँ से घुसाएंगे और ऊपर की तरफ नट को कस देंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे बुश को चेंज कर दिया हूँ और ऊपर से रिपीट के जगह पे 3 स्क्रू लगा दिया हूँ, जिसका नट पीछे से है। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे दोस्तों। ये सिलाई मशीन की ऑयल है, यहाँ पे डालेंगे तो इसके गद्दी में अंदर आराम से चला जाएगा। इस बुश पे भी ऑयल डालना है दोस्तों, लेकिन इस बुश में ऑयल, ये जो ऊपर का नट दिख रहा है, इसको खोलेंगे तो इसमें ऑयल डाल देंगे। इसका ऑयल मोटर को सेट करने के बाद से डाला जाता है। ये फटाफट मोटर को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मार्क देखना है, जो मार्क खोलते समय लगाया गया था। तो एक मार्क ये है, एक मार्क इसमें होगा, यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे सेट होगा ये। तो ये मोटर बिल्कुल फ्री हो चुका है और फ्री रहना भी चाहिए। इस चेक नट को खोलकर इस छर्रे को यहाँ लगाना बहुत ही जरूरी है। जो छर्रा आप देख रहे हैं, ये इसी छर्रे के बल पे ये पूरा आर्मेचर घूमता रहता है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे ताकि इधर वाले बुश का ऑयलिंग हो जाए। दोस्तों मैं इसको फिटिंग करके और इसमें न्यूट्रल और फेस का सप्लाई दे चुका हूँ और मैं इसका स्विच ऑन करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छी तरह से चलने लगा है। थोड़ा सा भी स्पार्किंग इसमें नहीं है। आप देख सकते हैं कार्बन ब्रश के पास, ये देखिए थोड़ा सा भी स्पार्किंग नहीं है और इसमें साउंड भी नहीं है। जैसे इसको स्विच ऑन किया जा रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। आवाज़ भी था और स्टार्ट भी कभी कभी होता था, कभी कभी नहीं होता था। अब देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मिक्सर ग्राइंडर का बुश वाले प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैं बताया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन और ऑल ऑप्शन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।